काम की बात करें। जी करिए ना सर। तुम्हें एक बहुत खास आदमी का इंटरव्यू लेना है। किसका सर? प्राइम मिनिस्टर का। यू मीन चाय वाले का? हाँ, इस्तीफा तो मैंने दिला दिया, लेकिन आप लोगों को लगता नहीं कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, एथेनॉल ने गाड़ी खराब कर दी और रोड में भी बहुत गड्ढे हो गए हैं। धर्मेंद्र तो चला गया, लेकिन अब नितिन गडकरी को भी लाना है क्या? जी नमस्ते सर। इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है? जी नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारा? रवीश कुमार। आज हमारे सामने जो मंत्री हैं उन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। उन्हें ना सिर्फ आप और हम जानते हैं बल्कि सारा देश इनसे परिचित है। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, हर बार पेपर लीक में हमारे प्रधानमंत्री जी स्टूडेंट की समस्याओं को हल करेंगे ये सोचकर स्टूडेंट एग्जाम देने जाता है, लेकिन हर बार पेपर लीक हो जाता है, उसके साथ धोखा होता है। बीजेपी के राज में भी ऐसा हो रहा है। क्यों सर? आज हर अमीर स्टूडेंट टॉप करता है, हाथ में रोलेक्स पहनता है, अमेरिका स्टडी करने जाता है, 5 स्टार में खाना खाता है। स्टूडेंट्स का लिविंग स्टैंडर्ड इतना ऊंचा हो गया है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 15 सालों से एक भी स्टूडेंट सुसाइड से नहीं मरा। कोई गरीब स्टूडेंट अमेरिका पढ़ने तो क्या 2 घंटे का एग्जाम नहीं दे पाता। कोई गरीब स्टूडेंट कार में नहीं आता, बल्कि कड़ी धूप में प्रोटेस्ट में पुलिस की लाठियां खाता है। अमीर पेपर खरीदता जा रहा है और गरीब बेचारा प्रोटेस्ट में आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारे देश में है सर। स्टूडेंट्स आज भी जंतर मंतर में जानवरों की तरह कूट दिए जाते हैं। कुछ लोग तो गाय के पेशाब को तक अमृत समझकर पी रहे हैं। पुलिस वाले आज भी सिग्नल पर भीख मांगते हैं। उंगली उठाने वाले उंगली उठाते ही रहेंगे। सर, ये स्टूडेंट सुसाइड की रिपोर्ट, ये सीजीपी की रिपोर्ट और ये सोनम वांगचुक की रिपोर्ट। सोनम वांगचुक का कहना है सर, जो नीट पेपर लीक होता है वो धर्मेंद्र प्रधान करवाता है। तुम्हें पता नहीं है बेटे, सोनम वांगचुक ने ऐसी शर्तें रखी थी कि सारी बीजेपी की ऐसी तैसी हो जाती। राहुल गांधी लगातार 20 जुलाई की हिंसा को लेकर अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। ये देखिए सर। ये व्यक्ति अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं। पैलेट गन की यूज, लीथल फोर्स की यूज बिना होम मिनिस्टर के परमिशन लिए नहीं किया जा सकता। हमने भी सरकारें चलाई हैं, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल इज द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर। वी नो दैट। तो आइदर द होम मिनिस्टर, इन्होंने ऑर्डर किया युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं। होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। यही 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरी तो हो ही नहीं सकती। आप देखिए, पार्लियामेंट में आ नहीं पाए, लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे दो। सर, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? हमारा परिवार बहुत गरीब था। मेरी माँ बर्तन मांजती थी और मैं चाय बेचता था। सर, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? क्या? कहाँ तक पढ़े हैं सर? सब कुछ मिला के यही कोई MA BA तक किया है। सर, मैं देश की जनता को आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आपका इंटरव्यू है सर। घर बार छोड़ के चला गया था एट द एज ऑफ 17। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। एक और वीडियो है सर। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। यानी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो आपकी MA BA की डिग्री दिखाई थी, तो जब आपने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई नहीं करी तो ये MA BA की डिग्री कहाँ से आई सर? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जनता को मेरे खिलाफ भड़काने की साजिश है ये। इन सवालों के जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। इसे खुद मैंने रिसर्च करके बनाया है सर। कांग्रेस वालों ने इसके लिए तुम्हें कितना पैसा खिलाया है? अगर आप कांग्रेस में होते तो कितना पैसा खिलाते? प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और इंस्टाग्राम पर रील अपलोड करना पड़ा। अमित शाह इंस्टा के लिए ही रील बना दें, मगर उनका जवाब नहीं आ रहा। लोकसभा में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा कह रहे हैं गोली नहीं चली। अगर नहीं चली है तो यही बात अमित शाह लोकसभा में या इंस्टाग्राम पर रील बनाकर क्यों नहीं कह सकते?
आप कहते हैं कि कानून और डेमोक्रेसी बचाएंगे, लेकिन उस डेमोक्रेसी का अंतिम संस्कार करने वाले ही आप हैं। करप्शन को बढ़ावा देने वाले भी आप हैं। ऐसी बातें करके तुम बीजेपी को हराना चाहते हो क्या? मैं सिर्फ चाहता हूं कि जनता को पता चले कि सच्चाई क्या है। ये देखिए, 25 तारीख को मैंने ये चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर को लिखी है, 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, एज होम मिनिस्टर आपने लीथल फोर्स पैलेट गन्स का अप्रूवल दिया, हाँ या ना? और दूसरा सवाल, ये जो प्लेन क्लोज में लोग दिख रहे हैं, जो लाठियों से मार रहे हैं लोगों को, युवाओं को, ये हैं कौन? कहां से आए? क्या ये पुलिस वाले हैं या ये कोई और है? तो हमारा कहना है कि स्टूडेंट्स को जस्टिस तो मिलेगी, आज नहीं तो कल। सरकार को हमारी एडवाइस है कि आप अमित शाह जी को हटा दीजिए। 2 महीने तक जंतर मंतर में स्टूडेंट्स पिटते रहे क्योंकि आप चुप रहे। आज इस देश का स्टूडेंट सड़कों पर उतर गया है आपकी वजह से। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स रूल पर कोई भी एक्शन नहीं लिया क्योंकि आपको पढ़े लिखे स्टूडेंट्स वोट नहीं दे सकते, है ना? क्या पकड़ा है? इस वीडियो में बीजेपी का नाम खराब करके वीडियो वायरल करने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। आप कहते हैं कि देश करप्शन फ्री हो गया है, लेकिन करप्शन को नई दिशा देने वाले ही आप हैं। ये रिपोर्ट देखिए सर। That the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. Sir, I saw the carcade, 30 cars, with the home minister sitting inside the car, like that, looking. Speaker, sir, why is the home minister not here today? The home minister is not here today because he's not here today because he is scared. अब बोलिए सर, स्टूडेंट से ज्यादा आपको अपनी कुर्सी प्यारी है ना? Allowed to rest. मोदी साहब, बोलिए सर। बोलना बुढ़े, बोलती क्यों बंद हो गई? कैमरा बंद कर। ईडी की रेड करवा दूंगा। अमित शाह, देशद्रोहियों, सालों सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? बंद करो, ये बंद करो। अबे चप्पल नीचे कर, ये असेंबली नहीं है। अरे इनको बोलो ना, ये लोग क्यों नहीं बंद कर रहे? बेवकूफ, ये लाइव टेलीकास्ट से लाइव क्रिकेट मैच की तरह सारे देश की जनता देख रही है। चप्पल नीचे कर। माइक पकड़कर जनता के सामने तुम मुझसे कुछ भी सवाल पूछोगे और मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। क्यों? जवाब देना आपकी ड्यूटी है सर, इसलिए देश की जनता ने आपको चुना है। मोदी जी, बहुत हो गया इंटरव्यू, देश की सेवा करने चले। अच्छा तो इंटरव्यू खत्म ना। जय श्री राम। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा, मैं मोदी जी को कभी बुरा नहीं बोलूंगा, मैं मोदी जी को कभी गाली नहीं दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स। जी।